हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की हम लोग फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की सेकंड शिफ्ट में पेपर किस प्रकार से पूछे गए हैं, डिफिकल्टी लेवल कैसी थी। तो देखिए, डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही कैंडिडेट द्वारा बताया जा रहा है। जो मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अच्छा था, बाकी करने लायक मैथमेटिक्स दिए गए। वही रीजनिंग में देखा जाए तो 5 क्वेश्चन लगभग डिफिकल्ट थे, बाकी करने लायक प्रश्न दिया गया था रीजनिंग में भी। और जनरल अवेयरनेस में भी ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो कि यहाँ पे बनाने लायक ही दिए गए। कुछ करंट अफेयर 2021 का भी पूछा है और 2018-19 का भी दोस्तों लेके करंट अफेयर ये लोग चले हैं। करंट अफेयर से बात करें जीए में तो मुश्किल से दोस्तों 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं। साइंस का देखा जाए तो साइंस से वही 4 से 5 क्वेश्चन आया है और स्टैटिक जी के तो हर शिफ्ट में बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर अटेम्प्ट देखा जाए तो अटेम्प्ट भी आज अच्छे रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट भी दोस्तों इजी टू मॉडरेट आया था, सेकंड शिफ्ट भी इजी टू मॉडरेट ही है। अभी के अटेम्प्ट के बारे में बात करें तो अटेम्प्ट किन्हीं के 72 रहे, 76 रहे, 81, 83, 78 इस प्रकार से अटेम्प्ट रहे फ्रेंड्स। कुछ कुछ कैंडिडेट के यहाँ पे 62, 67 तक भी रहे हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आज के देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस यानी यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष किस देश के थे। अब प्रथम अध्यक्ष का नाम त्रिगवेली है और देश की बात करें तो नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं। तो यही पूछा था कि कौन से देश से संबंधित थे, तो नॉर्वे देश से। एक प्रश्न देखिए पूछा है, राज्यों के चुनाव आयुक्त यानी जो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और राज्यपाल यानी गवर्नर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, यानी गवर्नर है जो कि इलेक्ट करते हैं राज्यों के चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर को। इसके बाद देखिए एक प्रश्न पूछा गया है जो कि रिपीटेड प्रश्न है, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। जो चीन का रहने वाला था हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आया था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, सिक्किम और चीन को कौन सी दर्रा यानी माउंटेन पास जोड़ती है। और ये दोस्तों 3 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था वहां पे भी सेम टू सेम सवाल पूछा गया था और अभी तुरंत ही रिपीट कर दिया गया है। तो सिक्किम और चीन को जोड़ने वाली दर्रा का नाम है नाथुला दर्रा यानी नाथुला माउंटेन पास। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ज्वाइंट्स कौन सी होती है। तो कौन सी ज्वाइंट्स है, नेक की ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नी ज्वाइंट, यानी जो घुटने की जो ज्वाइंट होती है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि यानी कि ज्वाइंट होती है। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछा है, माचू पिचू किस देश में स्थित है। और माचू पिचू दोस्तों 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो आते हैं उसमें माचू पिचू का भी नाम आता है। तो वही पूछा है कि माचू पिचू किस देश में स्थित है, तो पेरू देश से संबंधित है माचू पिचू। एक देखिए प्रश्न है फ्रेंड्स, कंप्यूटर का शॉर्टकट किससे रिलेटेड। और आज जो शॉर्टकट की पूछी है वो पूछी है Ctrl+X। जो Ctrl+X है वो शॉर्टकट की किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो कट का जो ऑप्शन होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है Ctrl+X। पहले सवाल पूछ दिए गए हैं 2-3 बार फ्रेंड्स कि Ctrl+C से क्या होता है, तो कॉपी करते हैं। Ctrl+V पेस्ट के लिए उपयोग करते हैं। और आज कट का भी पूछा जिसका हो जाता है Ctrl+X। एक देखिए प्रश्न आया है जो कि इस तरह से मिलान करने वाला था, इसमें से बताना था कि कौन सा गलत है या फिर सही है। अब देखिए दो दो तरह से मिलान करने का कैंडिडेट द्वारा भेजा गया है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में जब कैंडिडेट निकलते हैं एग्जाम देके तो वहां पे कैंडिडेट को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है एनालिसिस करने में भी, या फिर अचानक से याद भी नहीं आते, इसीलिए दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया। आप देख लीजिएगा कि कौन सा इसमें आया था। इनमें से कौन सा गलत है, महाद्वीप के सबसे बड़े देश के बारे में, यानी जो महाद्वीप है कंटिनेंट है उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, एक गलत बताना है। और एक कैंडिडेट के कहने हैं कि कौन सा सही है, ये आया था। अब देखिए एक कैंडिडेट द्वारा ये भेजा गया है, एशिया का दिया गया था चाइना, तो एशिया का तो सबसे बड़ा देश चाइना है। साउथ अमेरिका का दिया गया था ब्राजील, तो साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी देश ब्राजील है। नॉर्थ अमेरिका का दिया गया था यूएसए और अफ्रीका का दिया गया था अल्जीरिया। तो अफ्रीका की सबसे बड़ी देश अल्जीरिया ही है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी देश यूएसए नहीं है। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि कौन सा गलत है, तब तो नॉर्थ अमेरिका का यूएसए हो जाता। लेकिन एक कैंडिडेट के ये भी कहने हैं कि ये वाला पूछा था कि कौन सा सही है। अब इसमें देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका का दिया गया था यूएसए, जो कि दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका का यूएसए सबसे बड़ी देश नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। एशिया का दिया गया था इंडिया, ये भी गलत हो जाएगा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कंट्री चाइना होती है, तो इंडिया गलत। अफ्रीका का दिया गया था घाना, ये भी गलत, अफ्रीका के सबसे बड़ी देश अल्जीरिया होती है, घाना नहीं होती, तो ये भी गलत। साउथ अमेरिका का दिया गया था ब्राजील, जो कि दोस्तों सही है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों साउथ अमेरिका का ब्राजील है, जो कि बिल्कुल सही है। और ज्यादातर कैंडिडेट द्वारा यही जो है बताए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा गया होगा, तो ये करेक्ट साउथ अमेरिका का ब्राजील हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा है,
नेशनल वाटरवे 1 यानी कि जो राष्ट्रीय जल मार्ग है एक, वो कहां से कहां तक जोड़ती है? आज का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें नेशनल वाटरवे 2 पूछा था और अभी नेशनल वाटरवे 1 पूछा है, और ये दोनों दोस्तों पहले भी रिपीट हो चुके हैं तो अभी फिर से रिपीटेड है। तो इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है नेशनल वाटरवे 1 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1, और सेकंड जो होती है वो सदिया से लेकर धुबरी तक जाती है, सदिया से धुबरी तक, तो नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी। एक देखिए प्रश्न पूछा है, रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है? तो रूल ऑफ लॉ है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन देश से लिया गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए करंट अफेयर का पूछा है 2021 के करंट अफेयर से, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तीसरी बार 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले हाल ही में कौन से प्लेयर बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कायरन पोलार्ड, जो कि हाल ही में फ्रेंड्स काफी चर्चा में भी रहे हैं। श्रीलंका के साथ जो T20 मैच हो रहा था वहां पे इन्होंने 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए थे। अगर प्रथम खिलाड़ी की बात करें 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले, तो एक तो ग्रीम स्मिथ हैं जो कि पहले लगा चुके हैं फ्रेंड्स, वो साउथ अफ्रीका के हैं। इसके बाद सेकंड बात करें तो युवराज सिंह है जो कि यहाँ पे आपको पता ही होगा, और थर्ड जो अभी बने हैं 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इंटरनेशनल में, वो कायरन पोलार्ड हो जाएंगे जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है, भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जो आय का आकलन है इनकम का, वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही किया गया था। एक प्रश्न देखिए दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न पूछा है, पहले भी ये सवाल पूछा गया था कि हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किसमें होती है, कौन से पीएच में होती है? तो देखिए ऑप्शन था pH4, pH7, pH6 और pH8। अब देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन की सांद्रता उसमें सबसे ज्यादा होगी जिसका pH सबसे कम होगा, pH मान जिसका सबसे कम होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन भेजे गए हैं इसके अकॉर्डिंग pH4 सबसे कम है, तो इसमें हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक हो जाएगी, तो pH4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर pH1 लिखा रहता तो pH1 वाला सही हो जाता। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न आया है कि त्रिवेणी संगम किन किन नदियों के संगम स्थान है, यानी कौन कौन सी नदी आके मिलती है जिसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं? तो उत्तर प्रदेश में है फ्रेंड्स त्रिवेणी संगम, जहां पे गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदी आके एक जगह मिलती है, त्रिवेणी संगम। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछा है जो कि नॉर्मल सा सवाल है, काफी ज्यादा कैंडिडेट इसको सही भी करके आ गए होंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है इसका शाब्दिक अर्थ। एक प्रश्न पूछा गया है, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप गोली कहां मारी थी, किस जगह पे अपने आप गोली मार दी थी चंद्रशेखर आजाद ने? कानपुर में, भोपाल में, इलाहाबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। अल्फ्रेड पार्क है वहां पे इन्होंने अपने आप को ही गोली मार दी थी चंद्रशेखर आजाद ने, इलाहाबाद में। एक प्रश्न देखिए आया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद से, और इसका डेफिनेशन ही पूछ दिया गया था कि क्या है? तो किसी देश की सीमा के अंदर, यानी कोई देश है उसके बाउंड्री के अंदर एक साल में उत्पादित कुल वस्तुओं व सेवाओं का अंतिम मूल्य जो होता है उसे ही जीडीपी कहते हैं उस देश की, या फिर सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक प्रश्न पूछा है, किसी कंप्यूटर में इंटरनेट किसके माध्यम से जोड़ते हैं? तो कोई जो कंप्यूटर है उसमें इंटरनेट कैसे जोड़ेंगे? तो ऑप्शन में मोडेम भी वहां पे ऑप्शन दिया गया था, तो मोडेम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि टेलीफोन जो लाइन होती है वो भी मोडेम के द्वारा ही जोड़ते हैं। और इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर में इंटरनेट का भी जो कनेक्शन होता है वो मोडेम के थ्रू ही किया जाता है, तो मोडेम हो जाएगा आंसर। और ये सिंपल सा सवाल ऐसे नहीं था, बहुत घुमा फिरा के एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका वही था फ्रेंड्स कि मोडेम के द्वारा ही कंप्यूटर में इंटरनेट जोड़ते हैं। एक प्रश्न आया था योजना से रिलेटेड, और योजना था PMKSY यानी प्राइम मिनिस्टर किसान सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये सवाल था। अब 4 ऑप्शन दिया गया था फ्रेंड्स, और इसमें ऑप्शन कैंडिडेट द्वारा शेयर नहीं किए गए, उसमें से कौन सा गलत है ये आपको सेलेक्ट करना था, रॉन्ग वाला। एक देखिए प्रश्न पूछा है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, यानी कौन सी है जो कि कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा बार पूछा गया है, रैम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। एक देखिए झील से भी रिलेटेड प्रश्न आया है, लेक से, और दो यहाँ पे झील भेजे गए हैं कैंडिडेट द्वारा, लेकिन फ्रेंड्स कोई एक ही इसमें से आया है। आप लोग बताइएगा जो एग्जाम देके आए हैं कि कौन सा आया है। देखिए एक तो भेजा गया है कि ओनेगा झील किस देश में स्थित है, तो ओनेगा झील अगर पूछा गया होगा तो रशिया में स्थित है, रूस देश में। और एक पूछा गया है सोमगो लेक, TSOMGO, सोमगो लेक किस राज्य में है? तो सिक्किम स्टेट में है सोमगो लेक। एक प्रश्न पूछा गया है, 2018 में किस नए खेल की शुरुआत की गई थी? तो राजीव गांधी खेल, इस तरह से 4 ऑप्शन था फ्रेंड्स। एक उसमें ऑप्शन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। 2018 में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की गई थी, तो जो ये लगा के आए हैं उनका सही हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए फिजिक्स का पूछा गया है,
जनरेटर किस एनर्जी को किस में बदलता है? तो जो जनरेटर होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्शन होती है जनरेटर के माध्यम से। और वही मोटर की बात करें, इलेक्ट्रिक मोटर की, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में मोटर बदलता है, लेकिन जनरेटर इलेक्ट्रिक मोटर का ठीक उल्टा होता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल यानी यांत्रिक से विद्युत। एक देखिए प्रश्न पूछा है, भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के यानी यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन किसके फॉर्म में स्टोर किया जाता है? यानी दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी चीज होती है जिसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में मानव शरीर में स्टोर किया जाता है, इस तरह का सवाल था। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ही यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स। एक सवाल पूछा गया है, संविधान सभा निर्माण के समय में उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष पूछ लिया गया फ्रेंड्स, तो उपाध्यक्ष हो जाएंगे एच.सी. मुखर्जी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। एक प्रश्न पूछा गया है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी पीआरएल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये रिपीटेड प्रश्न है, अहमदाबाद में स्थित है हेडक्वार्टर। एक प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक किससे संबंधित हैं? अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये सवाल पूछा गया है या फिर नहीं आप लोग कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं, 2-3 कैंडिडेट जिनके द्वारा यह सवाल भेजा गया है। अब इनका ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन ये सामाजिक कार्यकर्ता थे और सुलभ इंटरनेशनल एक है, जो सुलभ इंटरनेशनल का संस्थापक भी इन्हें ही माना जाता है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को। तो काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, और जो यहाँ पे वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है उससे भी संबंध रखते हैं डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता है बिंदेश्वर पाठक। एक प्रश्न पूछा है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यानी कि अंतरराष्ट्रीय जो विमान होता है, विमान का, उसका यहाँ पे पूछ लिया गया हेडक्वार्टर। और ये भी रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, 5th फेज का जब एग्जाम हो रहा था तो वहां पे सेम टू सेम सवाल पूछा गया था। तो मॉन्ट्रियल में है इसका हेडक्वार्टर, कनाडा देश में, मॉन्ट्रियल। एक प्रश्न देखिए पूछा है, हिस्ट्री का सवाल है, मॉडर्न हिस्ट्री का, खुदाई खिदमतगार किस रंग के कुर्ती से संबंधित है? तो ये तो पहले भी प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स कि लाल कुर्ती कौन से पर्सनालिटी से संबंधित है, ये प्रश्न पहले आया था। लेकिन अभी पूछा है कि खुदाई खिदमतगार किस रंग के कुर्ती से संबंधित है? तो लाल कुर्ती से, यानी कि रेड से। और कौन से फेमस पर्सनालिटी है खुदाई खिदमतगार के बारे में या फिर लाल कुर्ती के बारे में? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है वो फेमस व्यक्ति है इससे संबंधित। एक प्रश्न पूछा है, 1990 से लेकर 1994 तक कौन सा मिशन यानी स्पेसक्राफ्ट है जो कि वीनस, शुक्र ग्रह को ऑर्बिट कर रहा है, उसके चारों तरफ घुमा है? तो यानी स्पेसक्राफ्ट पूछा है वीनस के लिए, उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, वीनस के लिए, शुक्र ग्रह के लिए। तो मैगलन है फ्रेंड्स स्पेसक्राफ्ट, इसका नाम मैगलन स्पेसक्राफ्ट। एक देखिए प्रश्न आया है, इनमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? इसका ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन कैंडिडेट को एक भी याद नहीं था। तो होमोजीनियस मिक्सचर पूछा है, इस तरह से दिया गया होगा, शुगर वाटर, इस तरह से करके दिया गया होगा, उसमें से होमोजीनियस आपको सही करेक्ट करना था। एक प्रश्न पूछा गया है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा है जो बिहार राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो ये हो जाएगा बिहार। एक प्रश्न पूछा है, ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया था, कब लागू हुआ था? तो 1927 ईस्वी में दोस्तों ये लागू हो गया था ट्रेड यूनियन एक्ट। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1926 से ही हो चुकी थी, लेकिन जब यहाँ पे एक्ट का लागू की बात करें ना कि लागू कब से हुआ था, तो 1927 ईस्वी से। एक प्रश्न देखिए यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र से भी प्रश्न आया है कि एन राजम कौन से वाद्य यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? एन राजम नाम था, एन राजम। तो संतूर ऑप्शन था, तबला था, वायलिन था, तो इसका आंसर हो जाएगा वायलिन। जो एन राजम है वो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायलिन। तो ये रेफरेंस 36 सवाल आज के सेकंड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के सवाल आप लोगों ने देखा और पता चल गया होगा कि लेवल किस प्रकार का था। ज्यादातर क्वेश्चन करने लायक थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी दिए गए थे फ्रेंड्स और कंफ्यूजिंग भी दिए गए थे। देखिए मैथमेटिक्स में बात कर ले तो मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री से 3 सवाल आए हैं, मेंसुरेशन का 2 क्वेश्चन आया है, ज्योमेट्री का 1 क्वेश्चन आया है, एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन, बोडमास और सिंप्लीफिकेशन को मिला के 2 सवाल, एसआईसीआई वाले 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 1 सवाल, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आया है और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। 3 अलग अलग डीआई दिए गए थे, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मिला के पूछा गया था। मीन मीडियन मोड की बात करें तो 1 सवाल आए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 से 2 सवाल और एज रिलेटेड आयु संबंधित भी 1 क्वेश्चन आया है। रीजनिंग में देख लीजिए टॉपिक्स, कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा यानी स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड 1 सवाल आया, सिलोगिज्म से 3 सवाल डायरेक्ट पूछे गए, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आए हैं, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम से 1 ही सवाल आया था,
कुछ खाद्य करके था, फ्रूट्स था, वेजिटेबल था और खाने वाला सामान, इस तरह से करके। सीरीज की बात करें तो 4 क्वेश्चन सीरीज वाले आए हैं। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन, एनालॉजी और ऑड वन आउट से 2 से 3 सवाल, अल्फाबेटिकल और मिसिंग नंबर को मिला के लगभग 2 सवाल आए हैं। तो ये रही आज की सेकंड शिफ्ट की पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।